देही अभिमानीपन एक माशूक खुदा दोस्त को सच्चे दिल से याद करने का पहला फर्ज ईमानदारी और वफादारी से निभाकर गुणों को धारण कर महिमा योग्य बनने की माता पिता शिक्षक सद्गुरु परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। आसक्ति अर्थात आकर्षण जो सारी समस्याओं की जड़ है और माया किसी न किसी आकर्षण में लाकर परमात्मा से बेमुख कर देती है। अभी समय है शक्ति स्वरूप बनने का, मायाजीत बनने का। इसलिए परमात्मा फरमान करते हैं कि किसी भी तरह के आकर्षण से, चाहे अपनी देह से, संबंधों से, कोई भी वस्तु, वैभव, खान पान से हो, उससे स्वयं को मुक्त करना है। नहीं करेंगे तो माया निश्चित रूप से आएगी और अपना बनाएगी। माया के आकर्षण में आने से शक्ति रूप नहीं बन सकेंगे। इसलिए परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि सर्व आकर्षणों से मुक्त बनो तो माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। इधर उधर के आकर्षण सिर्फ माया के प्रलोभन हैं, बाहर से सुखदायी और अंदर से दुख देने वाले हैं। विघ्न तो आएंगे जरूर, उन्हें पार कर विजयी बनने की विधि है। ना कोई आकर्षण हो, ना कोई किसी से आशा हो, न किसी चीज की कोई इच्छा हो। विघ्न को शक्ति स्वरूपन पार करना है। इसलिए न चिल्लाना है और न घबराना है, बल्कि हमें विघ्न विनाशक बनना है। आकर्षित होते हैं तो विघ्नों से हम हार खा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं परिवर्तन कर शक्ति स्वरूप बनो। रहमदिल बनना है बाप समान, और एक नहीं बल्कि सभी के प्रति रहमदिल बनना है। परंतु इस रहम में कोई स्वार्थ नहीं हो और न कोई लगाव हो, इस तरफ विशेष ध्यान रखना है। स्वार्थ और लगाव दोनों विकार हैं। निस्वार्थ और लगाव मुक्त बनना है। स्वार्थ और लगाव हद में ले जाते हैं। ये रहम कल्याणकारी नहीं होता है, क्योंकि ये किसी के लिए होता है और किसी के लिए नहीं, जबकि यहाँ बेहद का रहमदिल बनना है। परमात्मा की महिमा ही महिमा है। ये यथार्थ में हमें अभी संगम युग में उनके कर्तव्यों को जानने के बाद यथार्थ समझ में आता है। भक्ति मार्ग में भी महिमा करते हैं, लेकिन महिमा के साथ ग्लानि भी करते हैं, क्योंकि हम उनको यथार्थ जानते नहीं हैं। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियों के सागर है परमात्मा। पतित पावन है, दुख हरता, सुख करता है, दयालु, कृपालु, रहमदिल, मर्सीफुल हैं। जैसे कर्तव्य वैसी महिमा होती है। जैसी उनकी महिमा है, वैसा ही अपने भूले भटके बच्चों को भी अपने समान महिमा लायक बनाना चाहते हैं। परमात्मा की जो गुणों की महिमा होती है, वैसे गुणों को अभी हम सब धारण करते हैं जब उनकी शिक्षाओं प्रमाण कर्तव्य करते हैं। भूल भुलैया के इस सृष्टि रूपी खेल में जब द्वापर युग में खुद को आत्मा भूल शरीर समझते हैं, तो हम झूठे बन जाते हैं। वायदे भी करते हैं परमात्मा से हर जन्म में, फिर भूल जाते हैं, निभाते नहीं हैं, क्योंकि कोई याद दिलाने वाला नहीं होता। गर्भ जेल की सजाओं में याद दिलाया जाता है, लेकिन जन्म लेकर मोह माया की दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। अब संगम युग में जब हर बात की समझ मिलती है, तो परमात्मा पुनः याद दिला रहे हैं कि कैसे भक्ति मार्ग में बहुत प्यार से परमात्मा को कहते थे कि जब आप आओगे तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में ज़्यादातर भावनाएं बहुत होती हैं, कहते हम ज़्यादा हैं परंतु उसी तरह निभाते नहीं हैं। अभी परमात्मा उन्हीं वायदों की स्मृति दिलाकर कहते हैं, अभी मैं आया हूँ तो प्यार से मुझे याद करो। अपने को आत्मा निश्चय कर देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनेंगे तो परमात्मा को प्यार से याद कर सकेंगे। जीव की आत्माएं अर्थात 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाने वाली आत्माएं, परमात्मा सिर्फ थोड़े समय के लिए पर काया का लोन लेते हैं, हम जीव आत्माओं को सत्य से परिचित कराने के लिए, क्योंकि प्रेरणा से कोई भी बात समझने की हम जीव आत्माओं में क्षमता नहीं होती, क्योंकि हम सब पतित बन जाते हैं। पिता का, शिक्षक का और सद्गुरु का रोल प्ले करना होता है। इसलिए परमात्मा वृत्त तन का आधार लेते हैं, ताकि विश्व की सर्व आत्माओं को बच्चे कहकर संबोधित कर सकें। लेते भी 84 जन्म लेने वाली आत्मा का शरीर है, जो अनुभवी है।
ताकि उन्हें ड्रामा के विस्तार की समझ यथार्थ समझ में आए और वे उसी प्रमाण मंथन कर परमात्मा द्वारा बताई जा रही हर बात को समझ भी सकें और समझा भी सकें। परमात्मा सूक्ष्म में निरंतर संपर्क में रहते हैं संगम युग में, लेकिन पढ़ाने के लिए कुछ समय आधार लेते हैं और फिर डिटैच हो जाते हैं। परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान देकर फिर बच्चों को भी मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं। जैसे परमात्मा रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान के बारे में जानते हैं, ऐसे ही हमें भी रचना की नॉलेज से फुल बनाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है शरीर द्वारा। शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आत्मा यूज करती है, इसलिए देही अभिमानी बनना है। देह का अभिमान नहीं करना है। एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे को आत्मा समझने का अटेंशन रखना है। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि खुद को आत्मा नहीं समझेंगे तो परमात्मा को एक्यूरेट याद नहीं कर सकेंगे। खुद को देह समझेंगे तो देहधारी याद आएंगे या फिर कनेक्शन ही नहीं होगा, माथा भारी हो जाएगा। नाम और रूप के भान से अगर हम याद में बैठते हैं या याद करते हैं तो वो याद में काउंट नहीं होगा। ये परमात्मा क्लियर करते रहते हैं। आत्मा के पिता परमात्मा हैं। रियलाइज कर ये स्मृति में पक्का करना है और उसी प्रमाण जीवन जीना है। जैसे शरीर के पिता 63 बार बदल कर लेने से भी हर जन्म में शरीर के पिता को नेचुरल रूप में याद रखते हैं। कोई विधि नहीं अपनाते, कोई मेहनत नहीं करते। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि आत्मा के पिता पारलौकिक पिता जो हमारी मदद रक्षा करते हैं, जिन्हें हम दुख में याद करते हैं, जो हम आत्माओं के अविनाशी पिता हैं, अब स्वाभाविक रूप में उनकी याद में रहना है। जब तक भगवान कहते हैं तो उन्हें सिर्फ ज़रूरत के समय याद करते हैं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए याद करते हैं। परंतु अब परमात्मा समझाते हैं कि हमारा उनके साथ क्या संबंध है। पिता हैं वे हम आत्माओं के, और अभी वर्तमान में तो सभी संबंधों से हाजिर हैं, क्योंकि हम आत्माओं को पवित्र बनना है। 63 जन्मों के विकर्म भी विनाश करने हैं, सर्व गुणों से संपन्न भी बनना है, विकर्माजीत मायाजीत कर्मातीत बनना है, जो हम परमात्मा की याद से ही बन सकते हैं। 63 जन्म देह के साथियों की आदत पड़ गई है, इसलिए परमात्मा साथी बनने को भी तैयार हैं। हमें सिर्फ एक बार उस साथ का अनुभव करना है, उनसे यथार्थ कनेक्शन जोड़कर फिर हम किसी और साथ को मिस नहीं करेंगे। ये तो परमात्मा की गारंटी है। भक्ति मार्ग में हम बातों को सुनते हैं, बोलते हैं, परंतु न समझते हैं न अमल में लाते हैं। जैसे सुनते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। जब तक परमात्मा नहीं समझाते तब तक समझते ही नहीं कि ये अजब सा सितारा वास्तव में आत्मा है। अजब है क्योंकि अति सूक्ष्म है, अविनाशी है, शरीर को चलाने वाला है और कई बार शरीर लेकर पाठ बजाता है। कोई उसे मार नहीं सकता, न जला सकता है, न काट सकता है। अजब सितारे का रहस्य तो परमात्मा ही बताते हैं कि कैसे आत्मा परमधाम से इस ड्रामा के चक्र में आती है और कर्म क्षेत्र में कर्मों अनुसार पाठ बजाती हैं। जड़ शरीर में प्रवेश करती हैं तो शरीर कार्य करना शुरू करता है, और जब शरीर से निकल जाए तो शरीर पुनः जड़ बन जाता है, कुछ कर ही नहीं पाता। अब जब हम आत्मा को जान जाएंगे तो परमात्मा को भी एक्यूरेट जान जाएंगे। जैसे आत्मा अति सूक्ष्म है, स्थूल आंखों से नहीं देख पाते हैं, ऐसे ही निराकार परमात्मा भी अति सूक्ष्म है, लेकिन वे ड्रामा के चक्र में नहीं आते, इसलिए सदा सुप्रीम हैं। परमात्मा को लेकर अनेक मान्यताओं की उलझन का समाधान परमात्मा ही आकर सुलझाते हैं। समझाते हैं कि भगवान बहुत सारे नहीं हैं, भगवान कण कण में नहीं हैं, बल्कि एक ही निराकार है और परमधाम के रहने वाले हैं। जिनकी भी हम भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं, वे सब एक परमात्मा को याद करते हैं। तो जो खुद ही भक्ति करता है वो भगवान कैसे हो सकता है। परमात्मा तो किसी को भी याद नहीं करते, क्योंकि वे सदैव ही पवित्र हैं और परफेक्ट हैं। मेरे में तेरे में
सब में भगवान है, तो परमात्मा पूछते हैं कि फिर धार्मिक स्थानों में क्यों जाते हो, पूजा पाठ क्यों करते हो, दुख में पुकारते क्यों हो। इस युक्ति से परमात्मा भगत आत्माओं को समझाना सिखाते हैं ताकि उनकी बुद्धि पर भी दस्तक हो और उनकी भी समझ का नेत्र खुले। झूठ खंड है, इसलिए परमात्मा को भी अपने सत्य होने का प्रमाण भिन्न भिन्न रूप में देना पड़ता है। शुरू की आत्माओं की तरह आकर्षित हो। परमात्मा को पहचानने वाले और निभाने वाले बहुत कम बच्चे निकलते हैं। सत्य परमात्मा जो सत्य है उसे स्पष्ट रूप में बताते हैं, फिर चाहे किसी को कड़वा लगे या मीठा। अंधेरे में नहीं रखते हैं किसी को भी, न झूठे दिलासे देते हैं। आज भी पुनः समझा रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं समझना है कि हमें अनेक वर्ष जीना है, क्योंकि न कलयुग और लंबा होगा हमारे लिए, न कलयुग में ये संगम युग 100 वर्षों से बड़ा होगा। कलयुग के 1250 वर्ष के अंतिम 100 वर्ष में परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, जब पवित्रता की धर्म की ग्लानि शुरू हो जाती है। आत्माएं धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। 100 वर्षों के 85 वर्ष संपन्न हो गए हैं। सृष्टि के विस्तार का परिवर्तन होना है, एक दिन में नहीं होना है। उस प्रमाण परमात्मा समझाते हैं कि समय समीप होता जाता है। समय की समीपता को बुद्धि में रखते हुए हमें पुरुषार्थ और स्व परिवर्तन प्रति पूरा अटेंशन देना है, ताकि समाप्ति के पहले हम इसे संपन्न कर सकें। निश्चय रखना है कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करानी है, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। संगम युग में इनकी आत्माएं ब्रह्मा सरस्वती हैं और लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। जो कर्तव्य अभी परमात्मा ब्रह्मा द्वारा करते हैं वही करना हमारी जिम्मेवारी भी है। पावन बन, हम आत्माओं को भी मास्टर पतित पावन का कर्तव्य करना है। आत्माओं का संबंध पतित पावन परमात्मा से जोड़ना है। सभी को परमात्मा द्वारा दिया लक्ष्य कि मुझे याद करो देना है। जो परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, जो उन्हें याद करते हैं, वे पावन बन जाते हैं और परमात्मा से राजधानी का वर्षा लेते हैं। हेवन जो परमात्मा स्थापन करते हैं भारत में, वही हेवन रहेगा 2500 वर्ष। बाकी जो इतना विस्तार दिखाई दे रहा है, परमात्मा कहते हैं कि इनका नाम निशान नहीं होगा। हेवन को प्राचीन भारत खंड कहते हैं। जब देह अभिमान और विकार रूपी सर्प डसते हैं तो आत्माएं सांवरी हो जाती हैं, अर्थात पतित हो जाती हैं। सिर्फ कृष्ण की आत्मा नहीं, 84 जन्म लेने वाली आत्मा का उदाहरण देकर परमात्मा हर बात समझाते हैं। जब विकार रूपी सर्प डसता है तब कृष्ण की आत्मा कृष्ण के रूप में नहीं होते हैं। तब तक 2500 वर्षों में वे 20 बार सतयुग त्रेता युग में शरीर बदल चुके होते हैं। हर जन्म में नाम रूप बदल जाता है। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जाने के लिए हम सब ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। परिवार भी अभी बन रहे हैं। कृष्ण भी यहाँ ही, तो कृष्ण के माता पिता बनने वाली सभी आत्माएं संगम युग में पढ़ती हैं और अपने पुरुषार्थ और पढ़ाई के आधार से गायन और पूजन योग्य बनते हैं। इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि कृष्ण को श्री कृष्ण क्यों कहते हैं, उनका पूजन और गायन क्यों होता है, और उनके माता पिता का नाम गायन पूजन क्यों नहीं होता। क्योंकि जितना परफेक्ट पढ़ाई कृष्ण की आत्मा पढ़ती है और जितना परफेक्ट श्रीमत पर चलकर बनती है, उतना उनके माता पिता बनने वाली आत्माएं नहीं पढ़ती। सारा मदार है पढ़ाई, योग, धारणा और सेवा पर। कृष्ण की आत्मा चारों ही सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स लेते हैं, तभी तो उनके कृष्ण के रूप में सबसे ज़्यादा महिमा होती है, उनके माँ बाप की नहीं। परमात्म ज्ञान ड्रामा को एकदम स्पष्ट करता है, ठोकरों से बचाता है और उत्तम पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। अब माशूक परमात्मा को पहचान लिया है, उन्हें प्यार से याद करना है और बाकी सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। भाग्य बनाने की वेला है, तो भाग्य बनाने का ध्यान रखना है। याद करने का पहला फर्ज निभाना है। अभी मधुबन जहाँ परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं और निराकार धाम हम आत्माओं का पियर घर है।
पढ़ना है, पुरुषार्थ करना है, परमात्मा को याद करना है, ज्ञान रत्नों को, गुणों को धारण कर श्रृंगार करना है और फिर लायक बन ससुर घर अर्थात सतयुग में जाना है। रहम करने वाले, दुख हरने वाले, लिबरेट करने वाले खुदा दोस्त गाइड बन हम आत्मा को गाइड कर रहे हैं। ऐसे कल्याणकारी परमात्मा की श्रीमत पर चल खुद का कल्याण करना है। हम इस समय नाजुक पुल को पार कर रहे हैं। नाजुक इसलिए क्योंकि माया की पूरी नज़र हम सभी पर है। थोड़ा सा ध्यान हटा परमात्मा से या थोड़ा सा परमात्म शिक्षाओं से विस्मृत हुए तो माया कलयुग में ले जाएगी। विकारों की नदी को पार करना है। परमात्मा से कनेक्शन रहेगा तो उस पार सेफली पहुंच जाएंगे। शुरू में साक्षात्कार का पाठ जरूरी था। डायरेक्ट ज्ञान समझ में नहीं आता उस समय। साक्षात्कार से बहुत लोग आकर्षित होकर आए। भक्ति मार्ग की गीता में लिखा है कि कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करवाए, लेकिन वास्तव में कृष्ण की जगह परमात्मा है और अर्जुन की जगह ब्रह्मा को 1936 में परमात्मा साक्षात्कार करवाते हैं विनाश और स्थापना का, क्योंकि उनके द्वारा परमात्मा ने स्थापना का कार्य शुरू करना था। अब तो समझ का नेत्र मिला है जिसके द्वारा हम ज्ञान को समझ हर दृश्य को अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि विकार ही सृष्टि की और आत्माओं की गिरावट का कारण है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं विकारों से सृष्टि बढ़ाना कायदा नहीं है, इसलिए दुनिया हेल बन गई है। काम विकार महाशत्रु है। शास्त्र में लिखी हुई इस बात की स्मृति दिलाकर परमात्मा कहते हैं इस विकार पर जीत पहनो। विकारों में जाने वाला बगुला नहीं बनना है, बल्कि परमात्मा की श्रीमत पर चल होली हंस बनना है। हमें याद रखना है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। हर बात की समझ मिल रही है तो समझदार बनना है। खेल पूरा होने से पहले याद में रहते हुए संपूर्ण निर्विकारी और सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।